नमस्ते दोस्तों, द यूनिक कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डिम्पल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे दंड आलेख के बारे में। उस पर से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाए एग्ज़ाम के अंदर, तो ये हम देखेंगे आज। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। आपको दंड आलेख में इस तरह का आलेख दे दिया होगा और आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। आपको इसका अध्ययन करके क्वेश्चन के आंसर देना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आलेख में क्या दिया हुआ है। तो नीचे दिए हुए स्तंभ आलेख में 5 दुकानें ABCDE में बेची गई 7 रंगीन गेंदों के प्रतिशत है। तो यहाँ पे गेंदे दी हुई है 7 रंगीन गेंदें हैं, नीली, काली, लाल, बैंगनी, सफ़ेद और नारंगी और पीली। ये 7 कलर की गेंदें दी हुई है और 5 दुकानें ABCDE दी हुई है और उसके यहाँ पे इस तरफ प्रतिशत दिया हुआ है कि इतने प्रतिशत गेंदे इस दुकान में हैं। तो यहाँ पे आपको प्रतिशत के अंदर माप दिया हुआ है, रंगीन गेंदों के प्रतिशत दिए हुए हैं। तो सब आलेख में यहाँ पे एक ही स्तंभ में बहुत सारे अलग अलग गेंदे के हमें यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं, यानी कि एक ही दुकान में इतनी तरह के गेंदे, यानी कि इस आलेख से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1, लाल गेंदों के कुल प्रतिशत और नारंगी गेंदों के कुल प्रतिशत के अनुपात। लाल गेंदे और नारंगी गेंदे, यहाँ पे 2 कलर दिए हुए हमें, लाल गेंद और नारंगी गेंद, उन दोनों का प्रतिशत हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले तो लाल गेंदें कुल कितनी है ये ढूंढना पड़ेगा और नारंगी गेंदें कुल कितनी है ये ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद हम उसका अनुपात करेंगे। हमें परसेंटेज में ही पूछा हुआ है, ये जो हमें दिया हुआ है ये सब परसेंटेज में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लाल गेंद का ढूंढते हैं। लाल गेंद के लिए अगर हम पहले ढूंढे तो लाल गेंद यानी कि सीधे ये वाला लाल गेंद, यानी तो हम सारे स्तंभ के अंदर देखते हैं कि कितने प्रतिशत लाल गेंदे हैं। तो ए दुकान के अंदर देखते हैं हम, तो ए दुकान के अंदर लाल गेंद नहीं है। दुकान बी के अंदर है, देखते हैं दुकान बी के अंदर है। दुकान बी के अंदर इतनी गेंदें जो है वो लाल रंग की है। तो यानी कितनी हुई 75 माइनस 35। सारी दुकानों का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें क्या कहा है, लाल गेंदों के कुल प्रतिशत और नारंगी गेंदों के कुल प्रतिशत। तो हमें कुल गेंदे देखने हैं यहाँ पे, ये नहीं देखना है कि कौन सी दुकान में, यानी कि इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सारी दुकानें ABCDE 5 दुकानों के अंदर जितनी भी लाल गेंदे हैं उनका सम करना पड़ेगा। तो ए में तो है नहीं, बी दुकान के अंदर कितना है, तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक का है, यानी कि यहाँ पर कितना है 30 और 40 के बीच यहाँ से शुरू होता है और 70 और 80 के बीच में ख़त्म होता है। तो इसका मतलब 75 to 35 तक जो है वो लाल गेंद है, यानी कि 75 माइनस 35 प्लस सी दुकान के अंदर देखते तो सी दुकान के अंदर भी नहीं है। अब डी दुकान के अंदर देखते तो डी दुकान के अंदर यहाँ पे है, कहाँ से शुरू होता है 80 से शुरू होके 100 तक, तो 100 माइनस 80 प्लस ई दुकान के अंदर देखते तो यहाँ पे भी है 30 और कहाँ ख़त्म होता है 75। तो इतने प्रतिशत यहाँ पे है, यानी कि 75 माइनस 30 यानी कितने हो गए 40 प्लस 20 प्लस 45, यानी कि टोटल हो गए 105%। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 105% गेंदे कौन से रंग की है, लाल रंग की है। 5 दुकानों को लेकर 105% है, कौन सी वाली, लाल वाली। अब हम देखते हैं कौन सी वाली पूछे, नारंगी वाली पूछे, तो नारंगी वाली अब हम देखते हैं। तो नारंगी के लिए क्या हमें साइन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई अंदर शाइन नहीं है, सिर्फ बॉक्स दिया हुआ है। तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पे ए दुकान के अंदर कितनी है 30 से लेके 60 तक, यानी कि 60 माइनस 30। बी दुकान के अंदर 75 से लेकर ऊपर तक 100 तक है, यानी कि 100 माइनस 75। सी दुकान के अंदर भी है 25 से लेकर 60 तक, यानी कि 60 माइनस 25 प्लस डी दुकान के अंदर भी है 35 से लेकर 80 तक, यानी कि 80 माइनस 35। ई दुकान के अंदर कोई भी गेंदे नहीं है, नारंगी रंग की दुकान के अंदर कोई भी गेंदे नहीं है। तो डी तक थी 80 से 35, तो इसका कितना होगा सम टोटल, तो यहाँ पे कितना होगा इसका 30 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45, यानी कि टोटल यहाँ पे हो गए
135। तो 135% कौन से रंग की गेंदे हैं यहाँ पे? नारंगी रंग की है। तो हमें मिल गई लाल रंग की 105% है और नारंगी की 135% है। दोनों का हमें अनुपात पूछा है, तो 105 डिवाइडेड बाई 135, तो आंसर आएगा 7/9। यानी कि हमें कितना आंसर मिला है यहाँ पे? 7:9, यानी कि आंसर हमारा आएगा यहाँ पे सी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रंगीन गेंदों का कुल प्रतिशत पीली गेंदों के कुल प्रतिशत का कितना भाग है? तो यहाँ पे हमें दो गेंदों को आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है। रंगीन गेंदों का कुल प्रतिशत पीली गेंदों के कुल प्रतिशत का कितना भाग है? तो रंगीन गेंदों का कुल प्रतिशत, तो यहाँ पे हमें टोटल कितने प्रतिशत तक दिया हुआ है? सारी गेंदें यहाँ पे 100% है और दुकान कितनी है? 5। तो इसका मतलब टोटल रंगीन गेंदें यहाँ पे कितने प्रतिशत हो गई? 100 × 5, यानी कि 500%। अब दूसरा क्या दिया हुआ? पीली गेंदों का कुल प्रतिशत। तो यहाँ पे टोटल तो हमें पता चल गया, अब हमें क्या ढूंढना है? पीली गेंदे का प्रतिशत ढूंढना है। तो पीली गेंदे यहाँ पे किस तरह के दिए हुए? ये इस तरह की। तो हमें सारी दुकान के अंदर पहले तो चेक करना पड़ेगा कितनी पीली गेंदे। तो पहली दुकान ए के अंदर कितना है? 30 - 10 प्लस दूसरी दुकान के अंदर 5, नीचे 0 से लेके 5 तक है, 5 - 0 तो 5 ही आएगा वो। तो सी के अंदर कितनी है? 85 to 100, यानी कि 100 - 85 प्लस डी के अंदर नहीं है, ई के अंदर है 0 से लेके 30 तक, यानी कि 30 - 0। तो यहाँ पे कितना हो गया? 20 + 5 + 15 + 30, यानी यहाँ पे पीली गेंदें कितनी होगी? टोटल 70 गेंदें कितनी होगी? 70% पीली गेंदें होगी, यानी कि टोटल 500 है और पीली गेंदें सिर्फ कितनी है? 70। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ कि रंगीन गेंदों का कुल रंगीन गेंदों का कुल प्रतिशत पीली गेंदों के कुल प्रतिशत का कितना भाग है? तो यहाँ पे हमें भाग पूछा है, यानी कि क्या करना पड़ेगा? 70 / 500 करना पड़ेगा, यानी कि 70 / 500, यानी कि 7/50, यानी कि आंसर आ गया 7/50। यानी कि पीली गेंदे जो है वो कितने प्रतिशत है कुल गेंदों में से? तो 7/50, प्रतिशत में कितना भाग है पीली गेंदों का? तो 7/50 जितना भाग किसका है? पीली गेंदों का है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? ए, यानी दुकान ए में बैंगनी गेंदों के कितने प्रतिशत तथा पीली गेंदों के प्रतिशत का अनुपात। सिर्फ दुकान ए के अंदर हमें देखना है बैंगनी गेंदे और पीली गेंदों के बारे में। तो दुकान ए के अंदर बैंगनी गेंदे कितनी है? दुकान ए के अंदर बैंगनी गेंदे यानी कि ये वाली तो कितनी है? 95 to 60, 95 - 60 यानी कि 35%। और पीली गेंदे, पीली यानी ये वाले, तो पीली गेंदे दुकान ए के अंदर कितनी है? तो 10 से लेकर 30 तक, यानी कि 30 - 10 यानी कि 20%। यहाँ पे कौन सी है? पीली गेंदे है, तो दोनों का अनुपात लेना है। तो 35 डिवाइडेड बाई 20, 7 × 5, 5 × 4, तो आंसर आ गया 7/4, यानी कि क्या होगा? 7:4 आंसर होगा। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। बैंगनी गेंदों तथा नीली गेंदों के प्रतिशत की कुल संख्या में कितना अंतर है? बैंगनी गेंदों का प्रतिशत ढूंढना होगा हमें, नीली गेंदों का प्रतिशत ढूंढना होगा हमें, और दोनों के बीच कितना अंतर है ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सारी बैंगनी गेंदों के बारे में पूछा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? बैंगनी गेंदों का पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि टोटल कितनी बैंगनी गेंदें हैं। तो सारी, यहाँ पे किसी स्पेसिफाइड दुकान का हमें नाम नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमें 5 दुकानों के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा। तो बैंगनी यानी कि ये वाली, तो देखते हैं यहाँ पे कितना होता है? 95 - 60, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ डी में है। तो 15 - 0 यानी कि 35 + 15, यानी कि 50% कितनी गेंदें हैं? बैंगनी गेंदें हैं। अब क्या पूछा हुआ है? दूसरा नीली गेंदों के बारे में। तो नीली गेंदें टोटल कितनी है 5 दुकानों के अंदर? तो नीली गेंदें यानी कि ये वाली, तो पहली ये दुकान में कितनी है? 10, दूसरे में नहीं है, तीसरे में कितनी है? 85 - 60, चौथे और 5वें में नहीं है, तो सिर्फ इतनी ही है। तो कितना होगा? 10 +
25, तो नीली गेंदे कितनी हो गई 10 + 25 यानी कि 35%। तो बैंगनी और नीली का पता चल गया अब हमें। तो क्या पूछा है, बैंगनी गेंदों तथा नीली गेंदों के प्रतिशत की कुल संख्या में कितना अंतर है। तो ये 50 है और ये 35 है, तो क्या होगा, दोनों का अंतर कितना होगा, 50 - 35 यानी कि 15%। तो क्या आंसर आएगा, ए 15%, यानी कि बैंगनी गेंदों तथा नीली गेंदों के प्रतिशत की कुल संख्या में कितना अंतर है, 15% का अंतर है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5, वे दुकानें कौन सी है जिसमें सफ़ेद गेंदों के प्रतिशत एक समान है। तो सफ़ेद के लिए हमें क्या दिया हुआ है, ये साइन दिया हुआ है। तो वे हमें दुकानें देखनी है कि कौन सी दुकानों में उनका माप सही दिया हुआ, एक जैसा दिया हुआ है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे कितना है, 35 - 20। बी के अंदर कितना है, 35 - 20 यानी कि 15। सी के अंदर कितना है, 15 यहाँ पे, तो 15 - 0 यानी कि 15। फिर डी पे भी दिया हुआ है, डी पे कितना हुआ है, 35 माइनस यानी कि 20। तो कौन सी दुकान में सेम आया है, यहाँ पे भी है 100 - 95, ए के अंदर 100 - 95 यानी कि सिर्फ 5। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बी और सी ये दोनों दुकान में सफ़ेद गेंदे एक समान है, एक समान प्रतिशत है। तो कौन सा आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको एक ही स्तंभ में इतने सारे दिए हुए, इतने सारे सिंबल दिए हुए हैं, इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होता है, फिर इन दोनों के बीच का कितना अंतर है वो आपको माइनस करके पता करना पड़ेगा, तो आपको आंसर मिलेगा।